हो, तुम्हारी एक भी सास नहीं है, बल्कि ये समझ लो तुम्हारी ससुराल 100 सासों वाली ससुराल है। सब तुम्हें प्यार देंगी। हमारे यहाँ सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हर परिवार में बहुत प्यार है। गांव में जितने भी दिन रहोगी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सुमित्रा ने तंग तो नहीं किया ना? क्योंकि मैं भी इसकी सास हूँ। और हाँ, मेरी भी सास वो बैठी है, यानी कि तुम्हारी परदादी सास। बिल्कुल ठीक कह रही है जानकी। सुमित्रा, अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार देना। अपना घर छोड़कर बेटियां ससुराल आती है ना, तो उन्हें बेटियों की तरह प्यार और दुलार की जरूरत होती है। खूब संजो कर रखना अपनी बहू को, बहुत लाड प्यार देना, जैसा मैंने जानकी को दिया और जानकी ने तुम्हें, और तुम्हारी इन दोनों देवरानी जेठानी को दी। सुमित्रा बहू दीपा बहुत प्यारी है। बेटियां बहुत भाग्य से मिलती हैं। हमेशा मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहने से प्यार बढ़ता है। हम तो बस यही आशीष देंगे दीपा बहू कि तुम हमेशा इस घर में खुश रहो। ये हुई ना सुमित्रा अच्छी सासों वाली बात। अपनी सास की बातें सुनकर सुमित्रा की आंखें नम हो गई। उन्होंने दीपा को गले से लगा लिया और कहा, दीपा बहू, अब ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। मैं वादा करती हूँ तुम्हें कभी पराया नहीं महसूस होने दूंगी। दीपा बहू, तुम हमारे खानदान में इकलौती बहू आई हो। मेरी तो 2 बेटियां हैं और तुम्हारी चाची सास की भी एक बेटी है। नवीन परिवार में इकलौता बेटा है। जैसे हम उसे प्यार करते हैं वैसे ही हम सब तुम्हें भी प्यार देंगे। दीपा बहू, तुम्हें जो पहनना है पहनो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। तुम इस घर की बहू हो और बहुएं बेटियों की तरह रहे तो उसमें क्या हर्ज है? मेरी बेटी सुनैना भी तो ऐसी कपड़े पहनती है, पर मैं उसे कभी नहीं टोकती। तो फिर तुम्हें क्यों टोके? तुम भी तो बेटी की तरह हो। खुश रहो बहू। दीपा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने पहली बार महसूस किया कि वो इस घर में सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि परिवार का अहम हिस्सा है। गांव की औरतें भी मुस्कुरा उठी। उनमें से एक ने कहा, दीपा बहू, मैं भी तुम्हारी सास ही हूँ। बस इतना ही कहूंगी कि जब इतनी सारी सासें हैं तो उतना ही ज्यादा प्यार भी मिलेगा। क्यों सुमित्रा, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही कहा सावित्री बहन। सबके चेहरे पर खुशी आ गई क्योंकि उनकी बहू दीपा के चेहरे पर खुशी थी। नवीन भी दीपा को देखकर मुस्कुरा देता है।